के मुख्य अतिथि हमारे हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, प्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी। आपसे आग्रह है आप मत आए। डॉक्टर साहब के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। आप बिहार ही नहीं बल्कि भारत के बाहर, इंडिया के बाहर भी आपने समाज सेवा में, चिकित्सा में ख्याति प्राप्त की है। हम आपको पुष्प से सम्मानित करते हुए हर्ष और खुशी महसूस कर रहे हैं। हम कलाकुंज परिवार आपके स्नेह प्यार से अभिभूत हुए। आज के विशिष्ट अतिथि हमारी हैं बिहार की जानी मानी, हमारी मिट्टी से जुड़ी धरोहर लोक गायिका नीतू नवगीत जी। नीतू नवगीत जी का आगमन हो चुका है। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद प्रेक्षागृह में आएंगे। हम उनका भी स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र पाठक जी, सचिव सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण बिहार। हम आपसे आग्रह करेंगे मन की आए। जितेंद्र पाठक जी का स्नेह हमारे कलाकुंज परिवार को विगत कई वर्षों से मिलता आ रहा है। हम आपके स्नेह को कभी भूलेंगे नहीं। इतिहास वहाँ इस बात का। हम आपको पुष्प से सम्मानित करते हुए अपार हर्ष और खुशी महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है आपका प्यार से हमें मिलता रहेगा। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे विशिष्ट, हमारे सहयोगी, हमारे दुख दर्द में हमारे दर्दों को आत्मसात करते हुए हमारी यात्रा में जिन्होंने सहयोग दिया है, आप हैं सुश्री ऋचा खादी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव समाजवादी लोक परिषद। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हुए हर्ष व्यक्त करते हैं। आपने हमारी इस यात्रा में अपने कदमों से चलकर हमें सहयोग दिया है। हम आपका पुष्प से सम्मान अर्पित करते हैं और खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में शिरकत करती हैं। एक कमी भी चल रही है नीतू जी की। नीतू जी का भी आगमन होने वाला है। तब तक हम गुजारिश करेंगे अपने अतिथिगण से इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुष्प के दीप प्रज्वलित करें। डॉक्टर साहब, सर आइए। धन्यवाद सर। ये दीप इस बात का प्रतीक है कि हमें अंधेरे से लाने की ओर ले जाता है। यह सफर कभी रुके नहीं, बस चलता ही रहे। ये दीप हमें सत्य की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता है, बुराई से अच्छाई की तरफ प्रेरित करता है, अंधेरे से दूर होकर संपूर्ण विश्व में प्रज्वलित होकर हमें
एक रास्ता मार्ग प्रशस्त करने का एक प्रतीक प्रदान करता है। अब हम ज़्यादा विलंब न करते हुए हमारे मुख्य अतिथि हमारे अतिथिगण उद्घाटनकर्ता श्री दिलीप कुमार जी से आग्रह करेंगे दो शब्द हम कलाकारों के लिए आशीर्वाद स्वरूप। नमस्कार। आज हम सभी कलाकुंज की प्रस्तुति परिणति हिंदी नाटक देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। आज के नाटक के सफल निर्देशन के लिए मैं डॉक्टर ओम कपूर को अग्रिम शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और चाहता हूँ एक बार आप लोग भी उनके जोश के उनका स्वागत करें। साथ ही जो भी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंच काफ्काज़ की कहानी पर जो आधारित ये नाटक है वो आपको निराश नहीं करेगी, बल्कि जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो आम जीवन की परेशानियाँ हैं, उन सब में आपको जोड़ेगी। हम सब अवगत इस बात से कि कलाकुंज रंगमंच के क्षेत्र में एक सक्रिय नाम है और 1985 में इसकी स्थापना से लेकर करके अभी तक लगातार सैकड़ों नाटकों का सफल मंचन किया जा चुका है, जिसमें 50 से अधिक नाटक जो हैं डॉक्टर ओम कपूर के निर्देशन में हुए हैं। तो डॉक्टर ओम कपूर अभी पटना के रंगमंच जगत के नामी निर्देशक, मार्गदर्शक, अभिनेता और हर क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ ही जो आज इस नाटक में लोग अभिनय करेंगे और बाकी कार्य करेंगे, उन सबको भी बधाई देता हूँ। दर्शकों को भी विशेष बधाई, क्योंकि आज एक अच्छा नाटक आप सबको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपके इस प्यार से हम अभिभूत हुए, हम आपके की ऋणी रहेंगे। आपका स्नेह प्यार हमें मिलता रहा है, मिलता रहेगा। तो आगे इसी कड़ी में हम अपने मुख्य अतिथि, अपने गार्जियन डॉक्टर दिवाकर जसू जी से दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम कपूर जी, इनकी मेहनत, निष्ठा और इसके प्रति जुड़ाव लगाव, नाटक के प्रति, अभिनय के प्रति, कला संस्कृति के प्रति मैं इसे प्रभावित करता हूँ। आज के उद्घाटनकर्ता श्री दिलीप कुमार जी, जितेंद्र पाठक जी, ऋचा झा जी, हमारे मित्र डॉक्टर ध्रुव कुमार, प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार, हमारे हिमांशु जी, आप सभी प्रेक्षागृह में उत्पन्न दर्शक हैं। आज हम सभी इस नाटक का आनंद उठाने आए हैं परिणति। और नाटक एक ऐसा सशक्त माध्यम होता है जिसने मिडिवल वर्ल्ड में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं और अपने समाज में सकारात्मक दिशा में चेंजेस लाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। और शिक्षा और चिकित्सा दोनों क्षेत्र में भी नाटक के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को, मिथ्याओं को दूर करने में सफल हुए हैं, ऐसा एविडेंस बेस्ड भी है। तो मैं आज के नाटक की सक्सेस की, सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कपूर जी से क्या आगे धन्यवाद सर, आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा है। मैं डॉक्टर साहब के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मैंने जब से नाटक शुरू किया है, कई वर्षों से आपका स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग मिलता रहा है। उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। इसी कड़ी में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जितेंद्र पाठक जी, सचिव सर्वोच्च महाधिकार संरक्षण बिहार पटना, आप भी दो शब्द हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो कलाकारी परिवार और निर्देशक ओम कपूर साहब का मंच पर उपस्थित दिलीप सर, डॉक्टर तेजस्वी सर, विजय मैडम और दर्शक को हार्दिक अभिनंदन। नाटक एक ऐसी विधा है, अब यदि विशिष्ट अतिथि मैडम भी आ गई हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत। और नाटक एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से समाज में मिथ्याओं को दूर कर एक नई दिशा, नई सोच की ओर ले जाने का प्रयत्न हमेशा से ओम कपूर साहब और कलाकुंज परिवार के द्वारा किया जा रहा है और इसके द्वारा समाज में परिवर्तन देखा भी जा रहा है। और आगे भी हम उम्मीद
ओम कपूर साहब के निर्देशन में कलाकुंज परिवार के द्वारा इस तरह का हमेशा नाटक के माध्यम से दिखाया जाएगा और समाज में एक परिवर्तन दिखेगा। जय हिंद। धन्यवाद सर, जितेंद्र सर। जैसा कि मैंने कहा है, हमारे हर दुख दर्द में हमारे यात्री रही हैं सुश्री ऋचा झा जी, विशिष्ट अतिथि, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव समाजवादी लोक परिषद। मैं आपसे कुछ शब्द आशीर्वाद के रूप में देना चाहूँगा कलाकुंज परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग परिणति देखने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं और ये डॉक्टर ओम कपूर जी के निर्देशन में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ओम कपूर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने कई वर्षों से, काफ़ी समय से नाटक को अपना योगदान दिया है। ये मतलब समस्या से जुड़े हुए सभी मुद्दों को नाटक के माध्यम से उठाते रहते हैं और नाटक एक सशक्त माध्यम भी है। इसीलिए मैं ओम कपूर जी और समस्त परिणति टीम को अपनी बधाई देती हूँ और आगे कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ऋचा मैम। हमारे बीच थोड़ी इस फिल्म से नीतू नौगिन मैम आई है। मैं आपका कलाकुंज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं पुष्प से आपको सम्मानित करने के लिए चाहूँगा। धन्यवाद। आपको सब मैं चाहूँगा नीतू मैम से हमारे लिए आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कला प्रेमी जो नाटक देखने आए हैं, सभी को नमस्कार। और मैं चाहती हूँ कि नाटक की अविलंब शुरुआत हो, क्योंकि इतना इंतजार करना भी बहुत कठिन होता है। इसीलिए मैं सभी कलाकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत किया होगा यहाँ आज प्रस्तुति के लिए। तो सभी कलाकारों को अग्रिम शुभकामनाएं प्रस्तुति हेतु। और आप सभी भी बिल्कुल देखिए और सभी कलाकारों की हौसला अफजाई कीजिए, मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अतिथिगण। हम आप सबके चिरऋणी रहेंगे। कलाकुंज परिवार आपका आभार प्रकट करती है। तो चलते चलते अब हम नाटक प्रस्तुत करने के पहले मैं आप तमाम सूर्य दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। विशेष रूप से कुछ हमारे ऐसे भी विशेष दर्शक हैं जिन्होंने हमें मनोबल दिया है, हमारी सफलता प्रदान किया है। हमें हमारे हर नाटक में एक सूदी दर्शक बनकर हमें मानसिक रूप से हमें प्रेरित किया है। खासकर आप सब तो हैं ही, आप सबको अभी प्यार से मिलता रहा है। लेकिन जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ पुनाई चट्टा, वार्ड नंबर 20 का, वहाँ से भी दर्शक हमारे आते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं। हमारे विशेष दर्शक पिंकी जी, उनके हस्बैंड वकील साहब, हमारे छोटू जी, मधु मैम, वार्ड नंबर 20 से भारी प्रत्याशी। विशेष रूप से हम आप सबों के आभार प्रकट करते हैं। आप सब हमारे एक आग्रह पर हमारे नाटक देखने चले आते हैं। कलाकुंज परिवार हमेशा आपका आभार प्रकट करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बस 5 मिनट और हमारे ध्रुव जी, हिमांशु जी, बाकी जो लोग भी हमारे सहयोगी हैं, सबका आभार प्रकट करता हूँ, दिल से करता रहूँगा। हमें आशीर्वाद दीजिए। अब हम जा रहे हैं निर्बंध में। मैं भी कॉस्ट्यूम लूंगा। बस 5 मिनट में हमें तैयार होकर आपके समक्ष नाटक प्रस्तुत करने के लिए आ जाऊँगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और आप जरूर आंदोलित हुए होंगे। तो सबसे पहले मैं नाटक के सभी पात्रों से, कलाकारों से आपका परिचय करवाता हूँ। आगंतुक की भूमिका में थे विवेक ओझा, एक उभरते हुए रंगकर। बनवारी के रोल में राहुल पाठक, बहुत बढ़िया। और श्रीधर की भूमिका में थे लक्ष्मण राम।
सुबोध प्रद्युम्न कुमार, अभिषेक सिंह राजपूत। और महिला पात्र में अपने दमदार अभिनय से आप लोगों के बीच छाप छोड़ी थी रंगोली पांडे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस शख्स को जो बटेश्वर की भूमिका निभा रहे थे और इस नाटक के निर्देशक ओम कपूर। जोरदार तालियां ओम कपूर साहब के लिए, बहुत बहुत बधाई। और चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के बीच दो शब्द आप प्रदान करें। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आपने इस नाटक को देखा, शब्द नहीं निकल रहे हैं आपके प्रति मैं कैसे आभार प्रकट करूं। इसके बावजूद भी इस नाटक की तैयारी करने में जिन दोस्तों ने, मित्रों ने हमें सहयोग किया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। प्रकाश व्यवस्थापक थे राजवीर गुंजन जी के लिए और राजकुमार जी के लिए तालियों से उनका स्वागत कीजिए। राजवीर गुंजन जी मात्र 2 दिनों में इस नाटक की लाइटिंग की व्यवस्था की है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे हर नाटक में मेरा सहयोग करते हैं और क्या क्या सहयोग करते हैं मैं नहीं बताऊंगा, वो कुछ गोपनीय बातें हैं, भावनाओं पर आधारित है। मैं उनके प्रति कलाकुंज परिवार को से आभार प्रकट करता हूँ। और संगीत संयोजन में जो हमारे साथ है वीर जी, मैं विशेष रूप से वो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, अभिनेता भी हैं। मैंने इस नाटक में पहली बार उनको म्यूजिक की जिम्मेदारी दी थी और मैं बहुत खुश हूँ उन पर भी कि उन्होंने इस नाटक में मेरे हिसाब से, आप दर्शक हैं इसकी समीक्षा आप करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बखूबी उन्होंने संगीत संयोजन किया है, जहाँ जो चाहिए उन्होंने दिया है। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि आपने सुना, संगीत संयोजन विजेंद्र महाजन, वीर महाजन के नाम से मशहूर हैं। और प्रकाश व्यवस्था राजीव राय का, जो टेक्नीशियन थे हमारे, आप सब उनसे परिचित हो गए। लेकिन 2 शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने, जो हमारी कलाकुंज रंग मंडल से जुड़े हुए हैं। आप हैं विवेक ओझा, फोटो खींच रहे सुभाष चंद्रा, राहुल पाठक, लक्ष्मण जी, रंगोली जी, प्रद्युम्न और अभिषेक, ये सब सारे हमारे अंग हैं, हृदय हैं। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। खासकर विवेक ओझा और सुभाष चंद्रा जी, मैं इनकी तारीफ शब्दों में नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा होगा, बस ये भाव पर आधारित है। मैं आप सबों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और चलते चलते मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हमारी भावी प्रत्याशी मधु भाभी और छोटू जी हैं, 2 शब्द मंच पर आकर बोलेंगे। मैम रीजा जी और पाठक जी, आप भी मंच पर आ जाए, 2 शब्द नाटक के बारे में जाते जाते आप 2 शब्द बोल रहे हैं। आइए प्लीज, आइए छोटू जी। 2 मिनट भाई लोग आपका समय मिलेंगे, 2 मिनट आप लोग रहेंगे। हमारे विशेष आमंत्रित अतिथि हैं, मैं इनसे 2 शब्द जानना चाहूंगा कलाकुंज के बारे में। भारी 2 शब्द आप पहले बोलिए। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना कि देख के जो आप लोगों ने दृश्य दिखाया वो हमारे दिल तक पहुंचा और उसी भावना के रूप में जिस भावना से आपने प्रसारित किया वो भावना वही भावना हमारे तक पहुंचा। धन्यवाद भाभी। ऊपर वाले से मेरी गुजारिश है कि आप इस बार हमारे वार्ड नंबर 20 की प्रत्याशी आप विजयी घोषित हो, हम सबों के लिए खुशी की बात होगी। अब मैं रीता मैम से चाहूंगा 2 शब्द नाटक के बारे में।
साहित्य की धारा बहती रहनी चाहिए और मंचन हमेशा होता रहना चाहिए। समस्त टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जितेंद्र सर दोस्त आप आज क्या ये जो प्रस्तुति परिणति जो था जो हम लोगों ने देखिए वो कलाकुंज परिवार और खास करके डॉक्टर ओम कपूर सर को विशेष रूप से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस तरह की आयोजन हमेशा करते रहें और समाज में एक नया संदेश देने का इनका प्रयास रहता है, वो काफ़ी सराहनीय रहता है और ये चलता रहे और उम्मीद करते हैं और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं कलाकुंज परिवार को और उनको। चलते चलते इस अंतिम पड़ाव पर एक शख्सियत और मंच को बुलाना चाहूंगा। देखिए नाटक तो आदमी करता ही नहीं, फिल्म भी करता है, लेकिन सबसे पीछे जो भाव रहता है, जो आवश्यकता होती है, वो अर्थ की होती है। अर्थ एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। हमारा जो कलाकुंज परिवार है, रंग मंडल है, इसको चलाने के लिए, मंच तक लाने के लिए बहुत सारे लोग सहयोगी लोगों का सहयोग रहा है। एक हमारे अजीज सहयोगी जिनको मैं भूल रहा हूँ, आप हैं प्रिंस जयप्रकाश और सुभाष चंद्रा। आप दोनों को मंच पे मैं आमंत्रित करता हूँ, मंच पे आए। ये दोनों एक ऐसी शख्सियत है जो एक मेरा हाथ है तो एक मेरा हृदय है, एक विवेक को जाए। ये सब हमारे हृदय हैं, हमारे हाथ पांव है। मैं इनके बगैर नाटक नहीं कर सकता हूँ, मैं दोष कदम चल नहीं सकता। जयप्रकाश जी ने एक हिंदी फिल्म में भी बतौर अभिनेता रोल किया है, वो फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है दंड। मैं जयप्रकाश जी से दो शब्द चाहूंगा कि कलाकुंज के लिए दो शब्द। हमारे शिष्य हैं, इन्होंने कलाकुंज से बस 2-4 नाटक किए हैं और 2-4 नाटक से ही इन्होंने हिंदी फिल्म में बतौर अभिनेता मुंबई में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया है। इनके लिए एक तालीम, इनके लिए शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रेक्षागृह में उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को मैं यहीं से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और अभी अभी जो सर ने हमारे बारे में बात कही, ये इनकी महानता है, बड़प्पन है। मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ। अभी मुझे उम्मीद है आप सभी से कि मुझे और जितना आशीर्वाद मिले उतना ही मैं पल्लवित हूँ। और अभी जो परिणति प्ले है उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जीवन में 2 चीज़ें, एक लोभ और दूसरा लाभ। जो इंसान लाभ के लिए मेहनत करता है वह हमेशा ऊंचाइयों को छूता है, और जो इंसान लोभ के लिए मेहनत करता है उसकी गति यही होती है जो आपने अभी पढ़ी जाती है। इन्हीं के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे लिए ईश्वर तुल्य हमारे गुरु डॉक्टर ओम कपूर जी हैं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, शब बखैर। इस शुभ रात्रि के साथ सुभाष चंद्रा जी आप यहाँ आइए, मेरे पास आइए। सुभाष जी मेरे बहुत ही अजीज हैं, पारिवारिक हैं और हमारे हर बुराइयों को ये जानते हैं। तो जानने का मतलब है कि मेरे हृदय से बुराई वही जानता है जो हृदय में रहता है। तो मैं इनसे चाहूंगा कि हमारी बुराइयों को अभी ना बोलकर मेरी अच्छाइयों को बोले। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई ओम भैया को कम समय में ये नाटक को आप लोगों के समक्ष लाए, प्रस्तुत किए, उसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी इससे अच्छा नाटक देखने को आपको मिलेगा। निरंतर आप लोग के सामने ओम भैया नाटक लेकर आते हैं और इनकी प्रयास सफल हुई। सब लोगों को बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच अभी प्रकाश भट्ट है, रामवीर गुंजन शायद प्रेक्षागृह में नहीं है। चलते चलते अंतिम समय में इस पाव पर मैं उन्हें हार्दिक आभार कलाकुंज परिवार को से देता हूँ। आपने बहुत सहयोग किया है। शुभ रात्रि। उम्मीद है आप लोग अपना प्यार से हमें असाई बनाए रखेंगे। तब तक सब बात है।